नमस्कार साथियों, हिस्ट्री विद विजय सर यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत। हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास और उसमें एक टॉपिक हम पिछले वीडियो में देख रहे थे, राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत। हमने पौराणिक इतिहास से संबंधित या प्राचीन साहित्य से संबंधित प्राचीन जो भी पुस्तकें हैं उनसे संबंधित हमने अध्ययन कर लिया है। इसके अलावा कुछ एक ऐसे फैक्ट रह गए हैं जिनको हम ऐतिहासिक तथ्य कह सकते हैं। विभिन्न विद्वानों के मत हो सकते हैं। एक तो पौराणिक मत जिनका हमने अध्ययन कर लिया। ऐतिहासिक मत के अंतर्गत हम देख रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी देशीय सिद्धांत और राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी विदेशी सिद्धांत। तो देखते हैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधी जो सिद्धांत हैं, देशीय कौन से हैं, विदेशी कौन कौन से हैं, कौन से विद्वान हैं जिन्होंने राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत दिए हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत का हमने पहले वीडियो में अध्ययन किया है, जिसमें हमने सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, यादववंशी इनका हमने विस्तृत अध्ययन किया। आज हम देख रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी देशीय सिद्धांत और उत्पत्ति संबंधी विदेशी सिद्धांत। तो देख रही है देशी उत्पत्ति का सिद्धांत राजस्थान के विद्वानों ने या राजपूताना के विद्वानों ने राजपूतों की उत्पत्ति संबंधी कौन से सिद्धांत हमें दिए हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ ऋषि ने यज्ञ करवाया था, इसकी हमने पहले चर्चा की थी। लेकिन यहाँ चंद्रबरदाई जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक महाकाव्य लिखा, जिसमें यह बताया है कि वहाँ से वशिष्ठ ऋषि के अग्निकुंड से प्रतिहार, चालुक्य, परमार और चहमान इन 4 राजपूत जातियों की उत्पत्ति हुई। ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार हर्षवर्धन के बाद मध्यकालीन भारत का एक शासक था हर्षवर्धन। उसके शासनकाल के बाद कोई भी शक्तिशाली सत्ता भारत में नहीं थी। उसके बाद छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे राजपूतों के। इन सब ने मिलकर आबू पर्वत पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी राजपूत जातियों ने विदेशियों को भारत से बाहर निकालने के लिए शपथ ली और कहा कि जब तक जान है तब तक हम देश की स्वतंत्रता, एकता, अखंडता की रक्षा करेंगे। तो इसी समीकरण को यहाँ चंद्रबरदाई ने आबू पर्वत पर वशिष्ठ के अग्निकुंड से समानता बताई है। तो यहाँ ये अग्निकुंड का सिद्धांत दिया है चंद्रबरदाई ने, पुस्तक है इनकी पृथ्वीराज रासो। इस मत के समर्थक है मोहनोद नैणसी मारवाड़ के और सूर्यमल मिश्र बूंदी के। राजस्थान के 2 बहुत बड़े साहित्यकार है, इतिहासकार है। इन्होंने भी इस मत का समर्थन किया है कि आबू पर्वत पे वशिष्ठ के अग्निकुंड से, अग्निकुंड का मतलब है कि वहाँ सभी राजपूत जातियों ने इकट्ठा होकर विदेशी आक्रमणकारियों को भारत से बाहर निकालने की शपथ ली। समर्थक कर रही हैं नैणसी व सूर्यमल मिश्र। इसके बाद है प्राचीन क्षत्रियों की संतान। जो राजपूत है ये प्राचीन क्षत्रियों की संतान हो सकती है। ये सबसे वास्तविक मत माना गया है कि ये मत सही हो सकता है। प्राचीन क्षत्रियों की संतान, जिसमें गौरी शंकर हीराचंद ओझा व सीवी वेद, ये इस मत को मान रही हैं। ये कह रही हैं कि राजस्थान या राजपूताना के जो भी राजपूत है या भारत के जो भी राजपूत हैं वो प्राचीन क्षत्रियों की संतान है। इनका मत ये भी है कि सूर्य व चंद्रवंशी हो सकते हैं। यहाँ भी गौरी शंकर हीराचंद ओझा कह रही हैं और राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ये मान रहे हैं कि जो राजपूत है वो सूर्य व चंद्रवंशी हो सकते हैं। इसका हमने पहले अध्ययन किया है। सूर्यवंशी है तो राम के वंशज है। वैदिक आर्यों की संतान आर्य जो विदेशी थे। अभी एक नया शोध हुआ है जिसके अनुसार 122 वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है आर्य विदेशी थे। तो यहाँ ये बता रहे हैं वैदिक आर्यों की संतान, वैदिक आर्य भारत में आए थे। उन्होंने वेदों का लेखन किया था। वेदों का लेखन आर्यों ने किया था। विशुद्ध भारतीय आर्य, भारत में रहने वाले आर्य जो एक विदेशी जाति थी, उसका कहा है सीवी वेद ने। सीवी वेद के अनुसार आर्यों की संतान थी क्षत्रिय। राजपूताना के जो क्षत्रिय थे वो आर्यों की संतान थी और आर्य विदेशी थे। यहाँ भारतीय आर्यों की बात की गई है, भारत में रहने वाले आर्य। एक मत हमें मिलता है ब्राह्मण वंशीय मत। राजपूतों की उत्पत्ति
ब्राह्मणों से हुई। जब हम मारवाड़ का इतिहास, सॉरी गुर्जर प्रतिहार वंश का इतिहास पढ़ते हैं तो मंडोर में हमें एक हरिश्चंद्र नाम के व्यक्ति का उल्लेख मिलता है जो ब्राह्मण वंश का था। उसके 2 पत्नियां थी, एक क्षत्राणी थी, एक ब्राह्मणी थी। क्षत्राणी के 4 पुत्र जिसमें भोगभट, दय, रज्जिल और दद्ध 4 पुत्र हुए। उनके बाद नागभट प्रथम हुए। तो यहाँ ये मत जो है कि ब्राह्मण वंशीय मत, राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई, ब्राह्मणों की संतान है, तो ये मत दिया है D.R. भंडारकर ने और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा। ये भी राजस्थान के बहुत बड़े इतिहासकार हैं। इन दोनों ने कहा है ब्राह्मण वंशीय ये जो राजपूत है ये राजस्थान के राजपूत हो सकते हैं, कि ब्राह्मण वंश से संबंधित हो सकते हैं। इसके बाद सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज, ये कहा है ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय ने। ब्रजदुलाल चट्टोपाध्याय के अनुसार जो राजपूताना के राजपूत है वो सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज हो सकते हैं। इसके बाद है मिश्रित अवधारणा। मिश्रित अवधारणा के अंतर्गत जो राजपूत है एक मिश्रित जाति हो सकते हैं, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी भी बहुत से आए थे राजस्थान या भारत के, और भी बहुत से ऐसे विदेशी आक्रमणकारी थे, उनकी मिश्रित संतान हो सकता है। ये कहा है देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने कि जो राजपूत है वो मिश्रित जाति की अवधारणा माना गया है। प्राचीन आदिम जनजातियाँ जिसमें गोंड है, खोखर है, भर है आदि के वंशज, ये कहा है V.A. स्मिथ ने। और V.A. स्मिथ ने बड़ा शानदार अध्ययन किया था जिसके संबंधित काफ़ी रीति रिवाज है, नियम, कायदे, कानून, वो सभी के सभी इनसे मिलते जुलते हैं। ये तो हुआ देशी सिद्धांत। इसके बाद हम देख लेते हैं राजपूत की उत्पत्ति संबंधी विदेशी सिद्धांत। विदेशी सिद्धांत के अंतर्गत हमने पहले मात्र 1 या 2 लाइनों में जिक्र किया था, यहाँ हम देख लेते हैं। तो यहाँ हमें विदेशी जो आक्रमणकारी है जिसमें शक है, कुषाण है, हुण है, ये जो विदेशी जातियाँ हैं इनकी संतान बताया गया है और यहाँ इन पर विस्तृत अध्ययन भी किया गया है। तो ये बताने वाले हैं राजस्थान इतिहास के पितामह या राजस्थान इतिहास के जनक कर्नल जेम्स टोड, एस.वी. प्रसाद, V.A. स्मिथ और कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक के संपादक क्रुक D.R. भंडारकर। इन्होंने अपने अध्ययन में ये बताया है कि जो राजपूताना के या भारत के राजपूत है ये इनकी संतान हो सकते हैं, जिसमें शक है, कुषाण है, हुण है आदि विदेशी जनता। इनके जो रीति रिवाज है, इनकी जो मान्यताएं हैं वो राजपूतों के साथ मिलती जुलती है। तो इसके आधार पर इन्होंने कहा है कि ये जो राजपूताना के राजपूत है ये शक हो सकते हैं, कुषाण, हुण, इनकी मिश्रित संतान हो सकते हैं। इसके बाद शक व सीथियन, इनकी संतान कहा है टोड व क्रुक ने। कर्नल जेम्स टोड ने व विलियम क्रुक ने राजपूतों को शक व सीथियनों की संतान कहा है कि इनकी संतान हो सकते हैं। इसके बाद शक व यूची, गुर्जर, हुण, ये कहा है V.A. स्मिथ ने। ये जो यूची जनजाति है मध्य एशिया की सबसे खूंखार जनजाति हुआ करती थी, जिसकी आगे काफ़ी शाखाएं हुई है, जिसमें हुण है, कुषाण है। तो इनके वंशज बताया गया है कि शक है, यूची है, गुर्जर है, हुण है। V.A. स्मिथ और हुणों ने राजस्थान पे हमला किया था। 3 नेता थे इनके, एक खुशनिवाज था, एक तोरमान था, एक मिहिरकुल था। खतरनाक व्यक्ति थे, काफ़ी राजस्थान में रह भी गए थे। जितने भी आक्रमणकारी आते थे वो भारत में रह जाते थे। तो कहीं न कहीं इनका ये जो मत है उसी तथ्य पर आधारित है कि विदेशों से जो आने वाले आक्रमणकारी थे उनकी संतान राजपूत हो सकती हैं। इसके बाद गुर्जर वंशीय मत, D.R. भंडारकर, एस.वी. प्रसाद के अनुसार जो राजपूत है वो गुर्जर वंशीय हो सकते हैं और गुर्जरों को सवेत हुण कहा है। D.R. भंडारकर व एस.वी. प्रसाद ने राजपूतों को हुणों की संतान, जिसमें गुर्जरों को सवेत हुण कहा गया है। इसके बाद है यूची। यूची मध्य एशिया की एक जनजाति जिसकी बाद में 5 शाखाएं हुई। एक यूरोप चली गई थी, एक भारत आ गई थी। भारत आने वाली शाखा थी कुषाण शाखा। यूची जनजाति की एक शाखा कुषाण, जिसके शासक थे कनिष्क थे, हुविसक थे, कुजुल कडफिसस थे, विम कडफिसस थे, शक्तिशाली शासक थे। तो इनकी संतान बताया गया, इनकी जाति के वंशज है। ये माना गया है ब्रोच गुर्जर अभिलेख मिला है 978 का, जिसका अध्ययन किया
बाद में कनिंघम ने, और कनिंघम ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो राजपूताना के राजपूत हैं वो यूची या कुषाण जनजाति के वंशज हो सकते हैं। इन सब में हीराचंद ओझा का मत हमें सर्वाधिक मान्य लगता है। वो ये कह रहे हैं कि राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की संतान हो सकते हैं और क्षत्रियों के अंतर्गत इन लोगों को भी माना गया है। तो ये था राजपूत काल से संबंधित थोड़ा सा बाकी पिछली वीडियो का मैटर था। मिलते हैं अगले वीडियो में। राजस्थान के प्राचीन जनपदों के नामकरण, उनके स्थान विशेष, उनका क्षेत्रफल, प्राचीन समय में राजस्थान के विभिन्न स्थानों को किन नामों से जाना जाता था, उस टॉपिक के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।